हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ बसंत बरेट, फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हर बार की तरह मैं बसंत बरेट एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूं। जैसा कि आप सभी को हमारे लास्ट वीडियो में पता चला है कि जिप्सा, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ, इन शॉर्ट डिस से जो अप्रूव्ड हुआ है, और इसी से रिलेटेड आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है डिस फर्स्ट एड के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी कैजुअल्टी, कोई भी पर्सन अगर अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस के थ्रू आप किस तरीके से आप उनको CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिएशंस दे सकते हैं और उसके क्या एक प्रोसीजर होते हैं। आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि जिप्सा जो कम्प्लीटली एज पर द डिस स्टैंडर्ड फर्स्ट एड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हुए जो हमारा एक टॉपिक आता है डिश में, फर्स्ट एड में, जिसको आज हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं कि अगर कोई भी पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है तो आप उसको बीइंग अ फर्स्ट एडर आप किस तरीके से आप उसके लाइफ सेविंग मेथड को यूज़ करते हुए कैसे आप उसको उसके जीवन को बचाने के जो तरीके होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक जो हमारा कैजुअल्टी का आप बोल सकते हैं एक मैनिकिन, जो कि एडवांस मैनिकिन, CPR और हमारे जो डिजिटल मॉनिटर हैं, इसके साथ आज ये जो वीडियो का है पार्ट है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं। जैसा कि अगर कोई भी अगर आपके सामने अनकॉन्शियस कंडीशन में देखने को मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कैजुअल्टी को हम अपने किसी एक छांव एरिया में, जहाँ पर आपका शेड बना हो, वहाँ पर हमें लाना है और सुपाइन पोजीशन में हमें उसको लेटा देना है। सुपाइन पोजीशन इट मीन्स पीठ के बल हमें उसको क्या करना है, लेटा देना है। लेटाने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर नेक, वेस्ट एंड फुट, ये 3 पोजीशन पे हम क्या करने वाले हैं, उसके जो कपड़े हैं उसको हम लूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके नेक वाले गर्दन को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। वेस्ट, कमर वाले हिस्से का जो भी कपड़ा है वो अगर वो पहने हुए हैं उसको हम लूज़ करेंगे। और जो भी उसके पैर में अगर वो शूज़ वगैरह या स्लीपर अगर पहने हुए हैं उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि ये अनकॉन्शियस कंडीशन में है, जिसमें ये ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये कोई फिंगर रिंग्स पहना हुआ है या कोई ब्रेसलेट वगैरह यूज़ कर रहा है या गले में अगर कोई भी चीज़ें ऐसे पहने हुए हैं जो स्वेलिंग कंडीशंस में उस कैजुअल्टी पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो सबसे पहले आप उस सब चीज़ों को रिमूव कर दें। एंड देन आगे हम अब इस पे जाने वाले हैं, इसके डॉक्टर ABC अब यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। बीइंग अ फर्स्ट एडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले मैं इसका DRABC करूँ। सो डॉक्टर ABC में सबसे पहले जो D का पार्ट आता है, D फॉर डेंजर, जिसमें हम अपने इस कैजुअल्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसी भी तरीके से डेंजर कंडीशन में तो नहीं है। एंड R फॉर रिस्पॉन्स, हम ये पता करेंगे कि इस कैजुअल्टी की जो एयरवे है, हवा वो प्रॉपर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। एंड B फॉर ब्रीथिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन, ये चीज़ें हम यहाँ पर पता करेंगे। एंड देन उसके बाद हम ये पता करेंगे कि ये किसी डेंजर कंडीशन में तो नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको देखते हैं। बीइंग अ फर्स्ट एडर हमारी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम इसको क्या करें, प्राइमरी सर्वे करें। अब प्राइमरी सर्वे पे हम क्या करने वाले हैं, ये डेंजर रिस्पॉन्स को चेकआउट करते हुए सबसे पहले हम अपने जो 2 फिंगर हैं हम उसको नोज़ के पास रखेंगे। हम उसके नोज़ के पास अपने 2 फिंगर को हम लेके जाएंगे और ये पता करेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड जो चीज़ आपको परफॉर्म करनी है कि एक ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका जो फिज़िकल टचअप और वो जो उनके जो नाम होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वो उस चीज़ को सबसे पहले सेंस करता है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसको फिज़िकल उठाना है। रामू जी आप सुन पा रहे हैं, ये चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है। बिकॉज एक ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सबसे पहले उसके नाम को सेंस करता है। सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, हमें उसको बुलाते हुए उसको हमें टच करना है। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फिंगर उसके नोज़ के पास लेके जाएंगे। नोज़ के पास ले जाने के बाद हम देखेंगे कहीं से कुछ फील नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगेन हम क्या करने वाले हैं, हम अपने ईयर को हम उस कैजुअल्टी के नोज़ के पास ले जाएंगे और हमारी आई कांटेक्ट उसके चेस्ट के ऊपर होने वाली है। ये हम पता करेंगे कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा फ्रेंड कि ये जो अगर ये ब्रीथिंग अगर कर पा रहा है वो चीज़ें हमें पता चलेगी। साथ ही साथ हमारी जो आई कांटेक्ट है
वो हमारे चेस्ट कंप्रेशन पे रहेगा कि अगर कैजुअलिटी अगर सांस ले रहा है तो इसके चेस्ट जो है वो क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। यहाँ पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। एंड देन हम नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, उसके हम पल्स रेट पता करेंगे। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं फ्रेंड कि हर कोई पल्स रेट यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम अपने 2 फिंगर यूज़ करेंगे और जो हमारे कैजुअलिटी के जो कैरोटरी आर्टरी होती है वहाँ पर हम 2 फिंगर इस तरीके से रखेंगे। अगर आप अपना भी 2 फिंगर अगर अपने कैरोटरी आर्टरी पे रख के अगर आप सेंस करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी पल्स यहाँ पर काम कर रही है। इस तरीके से हम ये कंप्लीट प्राइमरी सर्वे में पता करेंगे फ्रेंड कि ये जो हमारा कैजुअलिटी है ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। फ़िलहाल जो हमारे रामू जी यहाँ पर जो लेटे हुए हैं, कंप्लीटली इनका कार्डियक जो है वो अरेस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो नेचुरल तरीके से ये सांस नहीं ले पा रहे हैं इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से हम इस पर CPR का प्रोसीजर करेंगे। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिएशन। अब इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हम इसमें 2 तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो तरीका आएगा फ्रेंड उसमें हम ECC करेंगे। ECC इट मीन्स एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। बाएं तरीके से हम इस कैजुअलिटी के छाती को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। एज पर द हेल्थ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड रेगुलेशन एक्ट 1981 एक जो एडल्ट कैजुअलिटी होती है फ्रेंड उसे हम 30 टाइम प्रेस करेंगे और 2 इंच तक हम उसके छाती को यहाँ पर हम दबाएंगे। अगर वहीं पर अगर वो एक बच्चा है तो हम उसको 1.5 इंच तक 15 टाइम हम क्या करेंगे, पुश करने वाले हैं। और देन 30 टाइम प्रेस करने के बाद हम 2 टाइम हम इस कैजुअलिटी के माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करेंगे और इसके मुंह पे हम हवा देंगे। इस प्रक्रिया को EAR बोला जाता है, एक्सपायर्ड एयर रिसस्टिएशन। इट मीन्स मर चुके सांस को जिंदा करना। ये 2 तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस कैजुअलिटी को अवेक पोजीशन में कॉन्शियस कंडीशन में लाने के लिए। तो ये तरीका हम यहाँ पर अभी परफॉर्म करने वाले हैं हमारे डिजिटल मॉनिटर विथ फुल बॉडी मैनिकिन के साथ। तो चलिए इसको हम अभी परफॉर्म करेंगे और देखते हैं ये किस तरीके से ये परफॉर्म किए जाते हैं। और बीइंग अ फर्स्ट एडर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग द CPR वो कैसा होना चाहिए एंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच लोकेशन टू कंप्रेस ड्यूरिंग द ECC, वो चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम एक जो हमारे कैजुअलिटी होते हैं उसके कौन से पोजीशंस पे हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है, वो चीज़ की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यस, सबसे पहले हमारा जो बॉडी का पोजीशन होगा बीइंग अ फर्स्ट एडर ड्यूरिंग द CPR वो मेरा कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड देन मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से अपने आप को पोजीशन में लाने के बाद जो मेरा कैजुअलिटी जो सुपाइन पोजीशन में है उस पर मैं अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड का अपना कुछ पोजीशन कुछ इस तरीके से बनाऊँगा। ये ध्यान रहे कि हमारा जो राइट हैंड का जो फिंगर है वो मेरे लेफ़्ट हैंड के पाम के अंदर पे नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि अगर मेरे फिंगर के वजह से अगर उसके बोन्स में अगर कंप्रेस पड़ेगा तो कहीं से भी रिब्स जो है टूट सकती है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और मेरा जो है पाम है वो पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। देन शुड बी स्ट्रेट इन योर हैंड्स, आपका हाथ जो है कम्प्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और पूरा बॉडी का वज़न को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। अब ये चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड कि हम उस कैजुअलिटी के कौन से जगह को प्रेस करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको T स्टर्नम बोन्स जो यहाँ पर आपको दिखती है तो उसका जो लास्ट स्टेज जहाँ पर ख़त्म होता है, आप जब देखेंगे फ्रेंड कि हम यहाँ पर जब अपने पुश करते हैं चेस्ट को तो एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद वहाँ से हमारा स्टमक का पार्ट शुरू हो जाता है। तो T स्टर्नम बोन जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है उसी का सहारा लेते हुए हमें लेफ़्ट की ओर जहाँ पर हमारा हार्ट होता है उस साइड पे हमें क्या करना है, 30 टाइम 2 इंच के साथ हमें उसको क्या करना है, प्रेस करना है। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे 30 टाइम जोर से काउंटेबल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम हम प्रेस करेंगे। देन 30 टाइम प्रेस करने के बाद ये जो अभी हमने किया ये तो था हमारा ECC एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। हमने बाएं तरीके से छाती को चेस्ट को कंप्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स हम इसके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशंस पे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो चेस्ट का जो लंग्स है वो
एक 5 to 6 ml वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है इन अ मिनट्स। उसके अकॉर्डिंग से हमें इसको कम से कम 500 ml इनको ऑक्सीजन हमें देना है। अब वो हम कैसे पता करें? अगर आपके पास अम्बू बैग है तो आप अम्बू बैग से वो ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं और इस कैजुअल्टी को या जो भी हमारे विक्टिम हैं उनको आप दे सकते हैं। बट आपके पास ऐसे चीज़ें नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द CPR कंडीशंस, तो आप कैसे करेंगे कि उसको जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो कैसे आप दें? तो सबसे पहले आप एडल्ट हैं, विक्टिम एडल्ट है, तो ये देखना है कि आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वही हमारे इस कैजुअल्टी के भी कैपेसिटी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करके उसको रोक लें, होल्ड कर लें, और वही जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उतना आप होल्ड करने के बाद पूरा का पूरा ऑक्सीजन आप इस कैजुअल्टी के मुंह पे आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हेड पे और चीन को पकड़ते हुए हमें ऊपर की ओर ले जाना है। इससे उसका जो एयरवे लाइन है, जो ब्रीथिंग लाइन है, वो ओपन हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग में हमें चीन पे उसके हाथ रखना है और उसके नोज़ को हमें क्लोज़ कर देना है, उसको पुश करके थोड़ा सा ओपन करना है और गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, और जो आपकी कैपेसिटी है वो पूरे ऑक्सीजन आप क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे ही आप 2 टाइम फूंक मारेंगे तो वो ऑक्सीजन जो है उसके लंग्स तक जाएगा। एंड अगेन आप क्या करेंगे? 30 टाइम अगेन आप इसके चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। इसी रेशियो को 30:2 को हमें कितने बार करना है? ये हमें इन अ मिनट्स 100 से लेके 120 टाइम हमें इसको परफॉर्म करना है। एवरी 30 टाइम के बाद आपको 2 टाइम क्या करना है? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है फ्रेंड, कि जो भी कैजुअल्टी है, जो विक्टिम है, अगर उसका फेस वाला हिस्सा अगर इंजर्ड है, ब्लीडिंग है, तो आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं देंगे। आपका कोई भी बॉडी पार्ट उसके फेस के संपर्क में नहीं आना चाहिए। आप उसके लिए, आपके पास अगर रुमाल है तो वो यूज़ कर सकते हैं पतला सा, या फिर आप हाथ को कुछ इस तरीके से रख के भी आप क्या कर सकते हैं? उसमें फूंक मार सकते हैं। और इस तरीके से हम जब इसको 1 मिनट में 100 से लेके 120 टाइम जब इसको हम परफॉर्म करेंगे तो इससे हमारी कैजुअल्टी की जान बच सकती है। तो ये तरीका हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो 1 मिनट का जो टाइम हमने बात की है, जिस पे हम 100 से लेके 120 टाइम का जो चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं, ये कैजुअल्टी का गोल्डन पीरियड होता है। इस समय आप उस कैजुअल्टी की जान को बचा सकते हैं। एंड फर्दर आप उसके एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इसको किसी भी हेल्थ स्पेशलिस्ट या हॉस्पिटल को आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिस समय आपको उसके बॉडी पोजीशंस को भी खास ध्यान रखना चाहिए। और यही चीज़ हम हमारे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ के जो हमारे सिलेबस हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि विच टाइप ऑफ बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैजुअल्टी, ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। डेफिनेटली अगर ये सारे नॉलेज अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप एक कैजुअल्टी की जान को बचा सकते हैं। तो इसी तरीके के सारे टॉपिक को हम अपने डीश की जो क्लासेस होती है उसमें हम इसको कवर करते हैं। Again, thanks for the watching this video.